it's a very burning topic and today we'll discuss about UPSC क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मन में भी डाउट होता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या है यूपीएससी, क्या क्राइटेरिया होता है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ना तो देखते हैं कि सिलेबस क्या है, कुछ चीज़ें क्योंकि पता नहीं होती, पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होता है। तो एक अर्ली एज में, एक सही टाइम पे अगर एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, इफ़ यू रियली वांट टू सर्व योर नेशन एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर करियर। चाहे आप प्लेन ग्रेजुएशन किया हो आपने, बिकॉज नाउ ए डेज इट्स अ ट्रेंड, पीपल हु has done IIT, BTech from IIT and MBA from IIMS, and they got higher education even from the medical line। तो बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो आते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यूपीएससी एक ऐसा आप कह सकते हो कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बहुत वाइड रेंज में आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो, और जो भी आपने सोचा है कंट्री के लिए, तो एक सही तरीका है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें आप पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी एजुकेशन से, अपनी जो भी विल पावर से, और आप जो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो अपनी कंट्री के लिए, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। लाइक अ सिविल सर्विसेज आपको वो जो है प्लेटफॉर्म देती है कि आप एक सही डायरेक्शन में अपनी कंट्री को ले जाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारी सर्विसेज हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले व्हाट इज़ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट सर्विसेज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे आपने सुना होगा, बिकॉज जो सेक्रेटरी लेवल पे जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, दे सिट विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो आईएएस ऑफिसर्स ही करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिलीवर करते हैं कि हाँ क्या पॉलिसीज मेकिंग हुई हैं। तो इसीलिए बहुत वाइड स्कोप है इसका, और आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है क्योंकि आपने अगर बीटेक नहीं किया, आपने किसी हायर एजुकेशन में नहीं गए, प्लेन ग्रेजुएशन भी किया है, तब भी आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हो यूपीएससी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप प्लेन ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत अच्छे से तैयार करके, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आप मेहनत करते हो यूपीएससी की ड्यूरेशन में, तो आप इजीली एग्ज़ाम निकाल सकते हो, आप कंट्री को सर्व कर सकते हो। एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है, और उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी है, और सोशल वेलफेयर भी करोगे आप। और उसके साथ साथ आपको जो भी ग्रूमिंग होगी, आप अपनी जो भी अपना स्टेटस भी कह सकते हो, बिकॉज सोशल स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी, कि जो भी स्ट्रगल बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जस्ट आप मेहनत कर रहे हो, जो जितने भी टेन्योर में आपने प्रिपरेशन करी, और जो भी इसके जितने भी 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, उसमें अगर आपने पूरा बेस्ट दिया, देन यू विल सेल थ्रू दिस एग्जाम for sure. So we will talk about UPSC, how to prepare for UPSC, eligibility and education criteria, age limit and number of attempts. उसके बाद हम syllabus पे बात करेंगे. So it was the initial thing, Union Public Service Commission. So अब हम बात करते हैं UPSC। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप बात करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी की, तो यूपीएससी इज द रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिक्रूट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज की अगर बात करते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज में, तो मेनली आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडर्स, आर्म्ड फोर्सेस जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस, ईएसएस, सीडीएस एंड एनडीएस। सो ये सारे जो हैं यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे ईपीएफओ का आपने सुना होगा, और उसके अलावा सीडीएस, एनडीए के लिए, डिफेंस सर्विसेज जो है आर्म्ड फोर्सेस, उसके लिए। तो जितने भी टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेशंस होती है वो यूपीएससी के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट एजेंसी आप कह सकते हो, एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
तो इसका जो डिटेल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि यूपीएससी सर्विस है, बिकॉज अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है ये। तो उसकी हिस्ट्री में कभी और आपको बताऊंगी। जस्ट अभी मेरा जो मोटिव है आपको बताने का कि यूपीएससी क्या है बेसिकली, और आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दे डिड 12th, और उसके बाद अगर उनको नहीं पता होता कि अगर वो उस टाइम से एस्पायर करें कि हाँ उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, और यूपीएससी क्रैक करके उनको आईएएस आईपीएस ये भी सारी सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो उनके लिए 3 साल होते हैं, बहुत ही गोल्डन टाइम है। आप अपनी जो भी ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, साथ साथ आप अपना सिलेबस लेके बैठिए। एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी का मैं इसमें जो है ऐड करूंगी, बिकॉज इट इज़ लाइक अ सीरीज मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि यूपीएससी क्या है। उसके बाद जो भी बुक लिस्ट है उसके बारे में बताऊंगी, स्टेट सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगी। तो ये एक बहुत हॉलिस्टिकली इंफॉर्मेशन देगी आपको। तो सबसे पहले आप जब ग्रेजुएशन में एंटर करते हो तो 3 साल आपके पास होते हैं, और सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे बीए बीएससी और उसके अलावा बीकॉम, तो और बीबीए हुआ, बीसीए हुआ, तो और उसके अलावा बीटेक में चलो आपको मतलब पढ़ाई उस तरीके से होती है, बट अगर आप परस्यू करना चाहते हो और एस्पायर करना चाहते हो सिविल सर्विसेज को, तो वो भी एक बहुत अच्छा टाइम है। एनसीईआरटी को कवर करो, 3-4 घंटे दो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, 2-3 घंटे, जैसे आपने सृष्टि मैम को देखा होगा, बिकॉज शी वॉज प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग हर बीटेक, वो अपना टाइम जो है उसी में से मैनेज करती थी। एंड देन उनका जो फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको आईआरएस मिला था, एंड देन इन द सेकेंड अटैम्प्ट शी गॉट रैंक 5th। तो ये चीज़ें स्ट्रैटेजिकली होना चाहिए, जितनी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। तो ये अगर दैट इज़ द थिंग कि अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया है तो मेरा भी यही मोटिव है कि एक सही डायरेक्शन में अगर कुछ बच्चों को भी मैं कन्विंस कर पाऊँ, या कुछ को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि हाँ सही टाइम क्या है तैयारी करने का, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू फॉर द सोसाइटी। बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, इस प्रिपरेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेवलप करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ही सर्विसेज में जाने के बाद आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करोगे। ठीक है। सो अपनी जो भी ग्रेजुएशन के टाइम पे अच्छे से अपनी एनसीईआरटीज़ कलेक्ट करो, हार्ड कॉपीज़, उसमें नोट्स मेकिंग मत करो, बट हाँ आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटीज़ की नोट मेकिंग करने का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास हैं और बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होती हैं वो। तो उसमें जस्ट आप हाइलाइटर्स का यूज़ करो, पेंसिल का यूज़ करो, पेन का यूज़ करो, जहाँ पे आपको लगता है, तो अच्छे से उसको पढ़ो। ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैंने भी पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप उसमें भी लेक्चर्स स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो दैट इज़ लाइक अगर वो लेक्चर देखते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पॉलिटी किस तरीके से अप्रोच करनी है। उसके बाद आती है सर्विसेज के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट हम। तो यूपीएससी की जितनी भी सर्विसेज हैं मेनली, तो 19 सर्विसेज हैं मेनली जो दी गई हैं, उसके जो नोटिफिकेशन है वहीं से मैंने ली है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी अभी, बट अभी के लिए जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस मेन 3 सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ग्रुप ए की सर्विस है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये भी ग्रुप ए की सर्विस है। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ग्रुप ए की सर्विस है। अगेन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जूनियर ग्रेड के लिए ग्रुप ए की सर्विस है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू स्टेट इनकम टैक्स, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, apart from this armed forces headquarters civil services, Delhi, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Daman, Diu and Dadra Nagar Haveli civil services, DANIPS and DENIPS। अगर आप पुलिस सर्विसेज की बात करो तो इन्हीं के लिए DENIPS है। एंड पुडुचेरी सिविल सर्विसेज, पॉडनिक्स दैट इज ग्रुप बी। तो ये सर्विसेज हैं मेनली यूपीएससी की। उसके अलावा अगर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन प्रोसीजर, तो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 2 पेपर्स होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। जीएस के पेपर में मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जैसे लोकल गवर्नेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड जनरल इश्यूज हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में क्या चल रहा है अभी, जैसे अभी के लिए वॉर था, जैसे इन श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पता होनी चाहिए आपको, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पता होनी चाहिए आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में जीएस में आता है पेपर 1। सी सेट का पेपर में मेनली कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आती है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी में जो है 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है। उसके अलावा अगर बात करोगे आप, बिकॉज पेपर सेकंड जो है क्वालिफाइंग है, 33% होना चाहिए उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका जो जीएस का पेपर होगा तभी चेक होता है। मेंस में बात करते हैं हम, तो टोटल जो है मेंस के लिए टोटल जीएस के और एथिक्स का मिला के टोटल 4 पेपर्स होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स का। उसके बाद आता है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी, और ऐसे राइटिंग आनी चाहिए आपको। तो ये सारे जो हैं आपके मेंस पर्सपेक्टिव से हैं, और क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर होता है, जो लैंग्वेज का आप कह सकते हो, बिकॉज आप इंडियन है तो हिंदी आपको आना चाहिए, इस सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू, या आप इसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह सकते हो, इंट्रैक्शन कह सकते हो पैनल मेंबर से, बिकॉज वो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनको, तो वहाँ पे हम फेक नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके मन में है, जो एक्चुअली में आप सोच के आए हो इस सर्विस के लिए, तो वो ही आपको दिखाना होता है। बिकॉज अगर 5 या 7 मेंबर्स का पैनल होता है, तो 20-30 एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, तो 300-350 साल का एक्सपीरियंस है कलेक्टिवली उनका, तो वो कैच कर लेंगे इजीली अगर आप फेक करोगे इंटरव्यू में। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जो भी आपने सोचा है इस सर्विस में आने के लिए, इट शुड बी लाइक that should be visible in your personality also. You should know about rural areas, उनका डेवलपमेंट है, चाहे एजुकेशन को लेके बात कर सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन टॉक अबाउट कि इंडिया में जो भी पॉलिसिंग है उसका क्या रोल है, किस तरीके से आप रिफॉर्म ला सकते हो एजुकेशन सिस्टम में, सोसाइटी में, कास्टिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हो, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो अप्रोच हैं वो आपके पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 32 ईयर का एज क्राइटेरिया है। अगर रिजर्व कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी के लिए 35 ईयर्स, आई मीन 32 + 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 32 + 5 ईयर्स, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 32 + 3 ईयर्स, फिजिकल इम्पेयर्ड 10 ईयर्स रिलैक्सेशन टू देम, PWBD, like who are not able to, I mean they are visibly impaired and some other impairedness. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो टोटल 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। एवरी कैंडिडेट जो है अदरवाइज जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं CSE में। हाउएवर रिलैक्सेशन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल बी अवेलेबल टू SC/ST एंड OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल टू सच कैंडिडेट्स एज पर रिलैक्सेशन अंडर 13 गवर्नमेंट strives to have a workforce with reflects gender, number of attempts, categories to which the candidate belongs from SC/ST, OBC, PWD and unlimited 9, जैसे उनके लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं, OBCs के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं, एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी आई मीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप प्लेन ग्रेजुएशन हो, चाहे BA, BCom, BSc, BCA एंड चाहे आपने इग्नू से किया हो, किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हो, या फिर आपने BTech किया हो मेडिकल लाइन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि UPSC सबको एक लाइन में लाके खड़ा कर देती है, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिकॉज बहुत जगह आपने देखा है कि एवरेज स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, दे गॉट IAS रैंक। तो आपका जो है प्रेजेंट टाइम पे पास्ट में आपने क्या किया, आपने कितनी एजुकेशन थी, आप टॉप किए या नहीं किए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ साथ आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या है, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आप उस टेन्योर में अगर आपने 1 से 2 साल, क्योंकि 2 साल का प्रॉपर टेन्योर होता है, अगर आप तैयारी करोगे 1 साल आपको प्रॉपर तैयारी करने में लगता है, फिर आप फॉर्म फिल करोगे, बिकॉज सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप जो है प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, देन सिलेक्शन की लिस्ट आती है। तो टोटल आप कह सकते हो कि 2 साल का या 2.5 साल का कंप्लीट प्रोसेस है ये। तो आपको अपना दिमाग जो है उस तरीके से मॉडिफाई करना है, या फिर उसी तरीके से अपने आप को मॉड्यूलेट करना है कि 2 से 2.5 साल आपको पूरा सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों से कट ऑफ करना है। उसके बाद आप डेडिकेटेडली अपने आप को ये टाइम दो, दिस इज रियली अ गोल्डन टाइम। अगर आप 12th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस सर्विस। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, और एक अच्छी सर्विस के लिए भी आप मतलब इजीली तैयार कर सकते हो। बिकॉज सपोज कोई ग्रेजुएशन कर चुका, जॉब भी कर ली है, उसके बाद कर रहा है, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माइन, बिकॉज आफ्टर 6 or 7 years 8 years के बाद यू रियलाइज दैट आई थिंक यू कैन गो टू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज विच इज़ जो आपने बहुत पहले सोची थी, बट सर्कमस्टेंसेज नहीं होते हैं कभी कभी, बट अगर आपके पास हैं, क्योंकि आप इस टाइम पे ये टाइम आप अगर अपनी स्टडी को दोगे, देन योर लाइफ विल बी रियली ऑन द जेनिथ ऑफ द सक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम फ्रीक्वेंसी की 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है, तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट UPSC। अब मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से करना चाहिए हमें। सो लेट मी शो यू द सिलेबस ऑल्सो। सो गाइज, मैं आपको शो कर रही हूँ, ये 2022 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आप सीधे जाइए UPSC की वेबसाइट पे, upsc.gov.in, उस पर जाएंगे तो ये आपको डिटेल्स पता चलेंगी। जब आप इस प्रिपरेशन के लिए तैयार रहें, या आपने सोचा है कि हाँ आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाइए, जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस है उसको अच्छे से पढ़िए पहले, ठीक है। तो बिकॉज कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उसके अलावा अप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए आपको, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, इन सब चीज़ें हो आपके पास। जो भी रिसिप्ट है एप्लीकेशन की, वो कि कौन सी डेट अगर नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, बिकॉज इसके बाद अभी भी एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आया है, उसके लिए मैं अलग से एक स्मॉल वीडियो बनाऊंगी, तो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और पता चल जाएगी। तो एक 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो 1/3 मार्क डिडक्ट होता है अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है। फैसिलिटेशन काउंटर, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एज सच कुछ नहीं है, ये सर्विसेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं, ये जस्ट दिया गया फंक्शनल क्लासिफिकेशन वगैरह जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, तो मेनली वो हाँ ये देख लेते हैं कि मेनली जो प्री में एग्ज़ाम होता है तो वो इन सिटीज़ में होता है, जैसे गाज़ियाबाद, अजमेर, धारवाड़, मतलब बहुत सारी जगह पे हैं। तो आपके आसपास में आपको मिल जाएगी लोकेशन, जैसे डिफरेंट स्टेट्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इन सिटीज़ में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो सिविल सर्विस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रीलिम एग्ज़ाम है और उसके बाद मेंस है, देन इंटरव्यू है। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन है सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान भी हो सकता है, बट इट्स सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल एंड भूटान इस सर्विस के लिए। एज क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, 21 years एंड 32 years। उसके बाद जो रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी विच इज़ मेंशन हियर, तो आप खुद से नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा, ऑल्दो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड
वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। आई थिंक दूसरी मुझे लगता है वीडियो में बात करते हैं सिलेबस के बारे में, बिकॉज डिटेल कॉन्वर्जेसन होगा उसमें सिलेबस के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन वगैरह। बुक लिस्ट के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरे बुक लिस्ट शेयर करूँगी, सो दैट विल हेल्प यू आउट। उसके अलावा अगर आप पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहते हो तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। इट विल बी ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट इन सम टाइम। 10 दिन में आई थिंक पॉलिटी का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। सो टेक केयर एंड एक सही टाइम है तो डिसीज़न लीजिए। प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करिए, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, सो दिस वॉज द ओनली आई मीन सजेशन आई कैन गिव यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है सो यू कैन पिंग मी एंड यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। अगर मैं उसका रिप्लाई दे पाऊँगी तो फॉर श्योर मैं दूंगी, अदरवाइज़ मैं किसी से पूछ के आपको बता सकती हूँ अगर आपका कोई भी डाउट होता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, कि आप ये अवेयरनेस जो है इट इज़ लाइक अ ड्यूटी, कि आप ये अवेयरनेस और में भी स्प्रेड करें। सो इट इज़ यू कैन टेक इट एज अ ड्यूटी एज वेल। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।